तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग वीडियो में। तो आज हम अपने बाप दादा के खेत पर, जहाँ पे हम शिवा, सुयंश और उसकी मम्मी अपने दादा दादी के साथ मिल करके दोनों बच्चे बहुत मस्ती किए और हम लोग भी खेत पर पूरा काम किए हैं। तो ये देखिए, अभी हम बिहन का आटी जो है खेत पर ले जा रहे हैं। आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि खेत में रोपनी लगी हुई है और हम जो बिहन का आटी जो वहाँ पर ले गए हैं और उसको छींट रहे हैं। तो धान की खेती के बारे में जो जानते होंगे तो उसके लिए तो ये तो बहुत आसान लग रहा होगा समझने में, लेकिन जो लोग धान की खेती को नज़दीक से नहीं देखे उनको समझ में नहीं आता होगा कि ये क्या हो रहा है। तो आपको बता दें कि धान का बिहन जो है वो दूसरे खेत में तैयार किया जाता है, दूसरे जगह में तैयार किया जाता है कम स्पेस में। और उसके बाद जहाँ पे धान लगाना होता है वहाँ पे खेत को जुताई करके उसको जिसको हम लोग बोलते हैं कादो करना, उसके बाद जुताई करके ढोंड़ दिया जाता है और खेत को तैयार किया जाता है। उसके बाद उसमें बिहन का आटे हम लोग छींटते हैं, जो बिहन कबार के आटे बांधते हैं और छींटते हैं। तो उसके बाद उसमें रोपाई किया जाता है। शिवा भी खूब मस्ती कर रहा था, लेकिन इसको खेत के बाहर निकाल दिया और इसको इधर बाद फिर चला गया। ये देखिए शिवा की मम्मी जो वो धान रोप रही है। हम लोग तो भैया जन्मजात किसान के यहाँ से है, तो खेती बाड़ी करने में कोई लाज शर्म नहीं है। जब भी हम लोग घर जाते हैं तो अपना खेत का जो काम होता है बेझिझक करते हैं। अभी यहाँ तो लोग आदमी लगा हुआ खेती करने के लिए, लेकिन हम लोग जाते हैं तो थोड़ा बहुत करते हैं तो कुछ तो मदद होता है ना। और क्या है कि अपना अनुभव भी जिंदा रहता है, किस तरीके से करना है। वो तो अपने माटी से जुड़े हुए रहते हैं। जब हम लोग किसान के यहाँ से हैं और माटी से जुड़े हुए हैं तो माटी के काम करने में कोई लाज शर्म नहीं। हम लोग स्विमिंग पूल भी कहिए यही है, कर्म भूमि भी यही खेत है और अन्नदाता भी हमारा यही खेत है। ऐसे ऐसे यहाँ 10 से 12 खेत हैं लगभग, जिसमें से यहाँ की धान रोपाई करने में लगभग 1 सप्ताह से ऊपर दिन लग जाता है, क्योंकि एक दिन में सारा कुछ तैयार नहीं हो पाता है। धान की खेती करने के लिए धान का बिहन कबारना, उसको आटी बांधना, फिर जहाँ पर रोपना होता है वो खेत में ले जाना। हर खेत में बिनाठी नहीं होता है। तो ये देखिए बड़ा सा खेत है जहाँ पे धान रोपाई हो रहा है। यहाँ पे पहले हल से कादो किया जाता है, फिर उसको डोहड़ से प्लेन किया जाता है। उसके बाद कहीं जा करके ये खेत रोपने लायक तैयार होता है। तो हम लोग देखिए, ये भी शिवा की मम्मी देखिए, आप देख सकते हैं धान रोप रही है। और ये जहाँ पे इनकी मायका है, और इनके मायके जो वो खेती बाड़ी के लिए बहुत ही फेमस है बरकट्ठा में। तो ये भी खेती बाड़ी से रिलेटेड घर में रहती थी, मतलब पैदा ही वहीं हुई है किसान के यहाँ से, हमू किसान के यहाँ से। तो खेती करने में कोई ये नहीं होता है। हाँ, हालांकि अब जो है अनुभव नहीं रह गया है तो बहुत ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी जाते हैं तो देख करके बिना काम किए हुए रहा नहीं जाता है। हम लोग घर जाते हैं तो खेती बाड़ी का जो भी काम होता है तो हम लोग साथ में मिल के करते हैं। और अभी किसान के लिए सबसे सुनहरा समय होता है आजकल का जो समय है, क्योंकि आजकल ही जो धान की रोपाई होता है। आजकल का जो मौसम है वो उसी मौसम पर निर्भर करता है कि किस तरीके का साल भर का अनाज पैदा होगा। क्योंकि अगर अभी मौसम बढ़िया नहीं रहेगा, पानी बढ़िया से नहीं आएगा, बारिश बढ़िया से नहीं होगा, तो धान की खेती तो अच्छा तरीके से होगा नहीं और साल भर का फसल जो है वो बेकार हो जाता है, जो कि पिछला साल जैसा हुआ था। तो इस बार जो है बारिश जम के हुई है और लगभग खेत जो इधर रोपा ही गया है। आज जो बचा हुआ है वो आज से कल तक सब रोपा जाएगा, क्योंकि इस बार पानी जो एकदम ज़बरदस्त पड़ा है, तो धान रोपाई में इस बार कमी नहीं होना चाहिए। ये देखिए बिहन का आटी जो है वो छींटे हैं। ये दूसरा खेत है, वो खेत हो गया था तो ये दूसरा खेत है। नहीं, ये वही खेत है, वही खेत है जिसमें आपको दिखाए थे। तो हर एंगल से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8-10 खेत है तो एक दिन में 3 खेत या 2 खेत हुआ था, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन कौन खेत है। तो ये देखिए उसी खेत में कितना लंबा चौड़ा है, ये आप देख सकते हैं। कितना लेट लगेगा इसको तैयार करने में। ये देखिए ये बगल का खेत जिसमें एक दिन पहले जो धान की रोपाई हो गया था उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये धान लग गया है। अच्छा, ये इसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि बिहन देखिए, इसी को उखाड़ करके आटी बनाते हैं, जो कि अभी हम छींट रहे थे। तो यही है बिहन, हरा हरा एकदम तैयार है। ये दूसरा खेत के लिए रेडी है, इसको भी रोपाई के लिए इसको अभी कबारा जाएगा। उसके बगल में देखिए कितना खूबसूरत जगह है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल चारों तरफ से नेचुरली जगह है। ऊपर जंगल, नीचे खेत, बहुत अच्छा लगता है देखने में यहाँ पे। और ये अगर आप लोग जानते हैं कि ये घास जैसा क्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे नहीं लगता कि सभी को इसको जानते होंगे, तो जो लोग भी इसको जानते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसको क्या बोलते हैं। आपको एक चीज़ हिंट देते हैं कि गाँव देहात में इसका झाड़ू एक ज़बरदस्त बनता है, ज़बरदस्त तरीके से झाड़ू भी बनता है इसका। तो बताइए ये क्या चीज़ है। ये देखिए अभी रोपाई चल रहा है और आधा से कुछ कम खेत रोपा हो गया है। अभी देखिए शिवा सुयंश भी जो यहाँ पे आया, ये लोग भी पूरा मस्ती किया यहाँ पे, मतलब कहना ही नहीं है। एकदम पूरा कपड़ा खोल करके खेत के पानी में डूब के सब खूब नहाया, उछला कूदा, मस्ती किया पूरा एकदम। और जब थक गया तो फिर आकर के कपड़ा पहन के फिर आराम से इधर खेत के मेड़ पर, जिसको हम लोग आरी बोलते हैं या एर बोलते हैं, उसके ऊपर
खड़ा हो गया और यहाँ पे बैठ गया। हम लोग यहाँ खाना भी खाए थे, क्योंकि माँ जो है हम लोग के लिए कलवा यहीं पे लेके आई थी, तो कलवा का भी अभी हम लोग आनंद लेने जाएंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय।